औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम को साल के मसाइल के हवाले से जो है ज़ैमन अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी दरगली राशिद अब्बासी साहब, जो कि MNA सदाकत अली अब्बासी के बहुत नज़दीक हैं और कोई भी मामलात हैं, अगर मरी में सदाकत साहब का विज़िट होता है तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ये जो चंद दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक, अलमनाक और दिलखराश वाक़या जो है ये कुलडन्ना रोड पर वाक़या हुआ पेश आया, इस सिलसिले में हम थोड़ी सी इनसे बात करते हैं कि आपके ख्याल में ये किसकी कोताही है, और अगर ये कोताही किसी महकमे की है और इसको पहले से अगर इसका कोई निर्धारण किया जाता तो शायद इतनी अमवात देखने में ना आती। जी वालेकुम सलाम ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। तो ये जो आपका स्नो स्टॉर्म आया है, ये बेसिकली अगर लास्ट 25 या 30 इयर्स को देखा जाए तो उनमें ये सबसे बड़ी जो है वो आपकी स्नोफॉल है, बर्फ़बारी जो है वो है। और ये सानहा जो है, इस पे जितना अफसोस किया जाए या कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि हम अदा कर सकें जो जाने ज़ाया हुई हैं वहाँ पे। अल्लाह का ये एक निज़ाम है कि मौत का एक दिन तो आपका अटल है, मुकर्रर है, और उसने उसी जगह पे आना है। लेकिन इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि ज़िम्मेदारान कौन हैं, तो डेफ़िनेटली हम अगर तो इसको आप सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अदारों का जो ज़िम्मेदारी थी वो बर वक्त ना होने की वजह से या उसमें जो चीज़ें उनको रुकावट आई हैं वो सबसे बड़ा जो है इसका सद्देबाब था। क्योंकि आप भी मरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और स्पेशली उसी रोड से हैं, तो आपको ये पता है कि सीज़न में भी अगर कुलडन्ना चौक ब्लॉक होता है तो हम लोगों को भी वहाँ उसको क्रॉस करने में कम से कम 1.5 और 2 आवर्स जो हैं वो लग जाते हैं। और हुआ ऐसे है कि क्योंकि जो स्नोफॉल है उसकी जो स्पीड थी वो भी नेचुरली 10 टाइम्स ज़्यादा थी, यानी कि 12 to 15 किलोमीटर के हिसाब से होती थी, और ये तकरीबन 65 to 70 के हिसाब से हुई है। और जो नथिया गली से जितनी भी ट्रैफिक थी, चाहे वो लोग जितने भी जा रहे थे, वहाँ पे पहले जो है रोड ब्लॉक हो जाता है, तो वो सारी ट्रैफिक भी वापस डाइवर्ट हुई है इधर। फिर आपका जितना भी जिका गली रोड से आपके ऊपर देवल का जो कनेक्ट है और कश्मीर का जितना भी कनेक्ट है वो सारी ट्रैफिक थी। हमारा जो लिंक रोड 1 वे है माल से कुलडन्ना की तरफ, वो भी ब्लॉक था, और मशीनरी को जो है वो आगे जाना के लिए रास्ता नहीं मैसर आया। आपने देखा है कि वहाँ पे जो दरख्त हैं वो गिरे हुए हैं, बिजली के पोल गिरे हुए हैं, तो एक दरख्त गिरने से कम यानी कि नॉर्मल हालात में उसको क्लियर करने में 3-4 घंटे चाहिए होते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर डबल लेने हैं, आपने जो इंतज़ामिया थी उनका सबसे फोकस जो था VIP प्रोटोकॉल, जो लोड टप्पा से लेकर माल रोड तक था, पूरी इंतज़ामिया उस दिन उधर ही लगी हुई थी। जब दूसरे दिन ये सानिया रुनमा हो चुका तो तकरीबन 11 बजे कुलडन्ना चौक में पहुंच गए थे। उस वक्त छोड़ के रेस्क्यू 1122 के अलावा कोई भी जो है दूसरा किसी भी अदारे का कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। और उस वक्त भी महकमा IV की बेशुमार जो ये बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ हैं वो खड़ी थी, सिर्फ 2 गाड़ियाँ जो है वो खड़ी थी। इससे पहले जो साबका द्वार रहे हैं उनमें पहले बर्फबारी से पहले जो है मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है गाड़ियों को भेज दिया जाता था और दोनों साइड से जो है रोड क्लियरेंस शुरू कर देते थे, बर्फबारी हटानी शुरू कर देते थे। ये पहली बार ऐसा वाक़या हुआ है आपकी हुकूमत में, वो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जो आपका ये क्वेश्चन है महकमे के लिहाज से, महकमे की 100% जो है वो हम मान रहे हैं कि उनकी ये गफलत है कि उन्होंने, लेकिन सबसे जो उनको मेन मसला पेश आया है वो ट्रैफिक का था कि उनका जो चलने का सिस्टम था वो सारा ब्लॉक हो गया था। नहीं तो मशीनरी जो थी वो तकरीबन 7 o'clock जो है कुलडन्ना रोड से 1 किलोमीटर जो है मशीन वो आगे जा चुकी थी, लेकिन उससे आगे गाड़ियाँ थीं, उसको रास्ता नहीं मिला। फिर उसके साथ ही जो है वो दरख्त गिरे हुए थे, और सबसे बड़ी उनकी जो वजह बनी है वो ये बनी है, जिन लोगों की वहाँ पे अमवात हुई हैं, अब वो बिल्कुल गाड़ियाँ बंद थी, हीटर्स उनके ऑन थे, और वो गैस के साथ जो उनकी मदोशी हुई है, यानी कि जो फ्रंट पे बैठे हुए गाड़ी में लोग हैं या जो बाहर खड़े हैं उन्हें भी नहीं पता कि गाड़ी के अंदर डेथ हुई है। और ये सारा जो वाक़या भी है ये तकरीबन 12-1 बजे के बाद जो डेथ्स हैं और सुबह के टाइम में, और इस टाइम में आपको पता है कि लोकल लोग भी बिल्कुल वहाँ पर नहीं होता कोई भी। 50% लोग जो है सर्दी में नकल मकानी कर जाते हैं। बिल्कुल, वो तो है सारे इवेंट्स हैं। देखें, आपको पता है कि
जो कि पीके गवर्नमेंट है, अब्बाटाबाद गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले ही 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि बाड़ियों से कोई भी गाड़ी गलियात की तरफ नहीं आएगी। और ये उनका अच्छा इकदाम था। अगर मरी में 2 फुट बर्फ पड़ती है, 3 फुट, तो नथिया गली, अयूबी और दूसरे जो सियाती मराकज़ हैं गलियात की, उनमें डबल बर्फ पड़ जाती है। उनका अच्छा था। ये चीज़ तो मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ ना कि बाड़ियाँ से पहले जो है वो आपका छांगला गली और नथिया गली समझ लें ब्लॉक हो चुका था। वहाँ की भी सारी ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो चुकी थी। आगे जो है वो दरख्त गिरे हुए थे, ना वो वापसी के लिए थे कि वो वहाँ से वापस जा सकें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ तो उस तरफ तो रोड ब्लॉक था, उनको पता था। आगे भी रोड की ब्लॉकेज थी। तो सबसे मेन पॉइंट ये हुआ है दूसरे दिन, यानी कि सुबह आप समझ लें कि 9 o'clock जो है अर्ली मॉर्निंग, वो आपके डीपीओ सीपीओ साहब, ठीक है जी, ये आपके मरी में मौजूद थे। इन्होंने सारी चीज़ की है। एएसपी जो ट्रैफिक थे उन्होंने सारी डिटेल दी है। हम तकरीबन दूसरे दिन जब एमएनए साहब के साथ गए हैं तो हमें भी ड्राइव में तकरीबन 4-5 घंटे लगे हैं। मसियाड़ी रोड से आप समझ लें जीपीओ चौक, वहाँ से रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में, वहाँ से जीका गली से लोअर टुप्पा तक, और फिर वापस उनके साथ, ये सारी जो ट्रैवलिंग है तकरीबन 4.5-5 घंटे की, ये एमएनए के साथ बिल्कुल वॉकिंग ट्रैक था। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर लास्ट 35 ईयर्स में जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि कोई भी एमएनए इतनी पैदल वॉक करके, जो उन्होंने रोड्स की जितनी भी पोजीशन थी, सिर्फ रोड की पोजीशन नहीं थी बल्कि लोकल लोगों से जो सियाह थे उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। फिर सीपीओ साहब ने बाकायदा बताया कि वहाँ पे 2 शॉप्स थी जो फ्री थी बिल्कुल। 3 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे पेट्रोल दिया जा रहा था, जिनको पेट्रोल चाहिए था। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो पूरे आप समझ लें कि वर्ल्ड में जो है वो मरी को लिया जाता है। इसलिए जो आपका पहला क्वेश्चन था कि वो सारी चीज़ें जो थीं या सारा जो अमला था वो मरी में था, तो वो डेफिनेटली पहले मेन शाहराज जो हैं या मेन जो मरी है उसको ही क्लियर किया जाता है, उसके बाद आगे चलते हैं ये लोग। बाड़ियों का जो बाज़ार है, आपको पता है कि हमेशा उसमें हमेशा हम खबरें भी देते रहे हैं, उस रोड को जो है गलियात रोड है, हमेशा उसका नज़रअंदाज किया जाता है। अब मेरे ख्याल में ये तो जो ज़िली इंतज़ामिया है सारी इनकी गफ्लत होता है। अगर मरी की मुकामी इंतज़ामिया के हवाले कर दिया जाता तो शायद इनके अहकामात के मुताबिक वो चल रहे थे ना। आपको पता है कि वो जो डीएसपी है, क्या नाम है उनका, अजमल सत्ती, वो लोकल आदमी है, उनके हाथ इतने पुले हुए थे दौड़ दौड़ के। इसी तरह जो उमर मकबूल साहब हैं वो भी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप आर्डर उनको देंगे कि पहले वीआईपी मूवमेंट को क्लियर करो, तो जाहिर बात है वो सारा अपना स्टाफ उधर लेके जाएंगे। तो इधर अगर ये ट्रैफिक वाले 1-2 उनके पास स्लो बाइक भी हैं, अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं, आपको पता है कि 2-3 यूसियाँ हैं जो से बर्फबारी से मुतासर होती हैं, पूरी 15 यूसियाँ नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल में रोड ब्लॉक ना होते और ये इस तरह मवाद भी ना होती अगर वो एक आध आदमी कोई ट्रैफिक वाले आगे पीछे चलते रहते और गाड़ियों को एक लाइन में रखते। तो ये तो अभी भी खैर उन्होंने किया है। जहाँ तक बात है एसी ट्रैफिक की और एसी मरी उमर मकबूल साहब की, तो इस सारे वाक़े में सुबह के बाद से, उससे पहले तो वाक़या हुआ है, उसको छोड़ के इंतहाई ज़्यादा एफर्ट्स रही हैं उन्होंने और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और टोटली 2 या 3 दिन वो बिल्कुल वॉक कर रहे हैं। उनकी खुली कचहरीज आपके सामने हैं, गो के वो बिल्कुल नए हैं, लेकिन वो इस सिस्टम के अंदर आके उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैंने उनको देखा कि 5 रोड पर और उस दिन में कोलंदा में एक जाती तौर पे वो उन्होंने पैदल वॉक करके, और कोई हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके पास स्टाफ भी नहीं है, उनके लोकल 10 या 12 बंदे हैं, उनसे कितना वो काम ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मरी की एसडीओ एक लेडीज बैठी हुई है उधर, अब लेडीज जो है ऐसे बर्फानी इलाके में आप नात करेंगे तो वो क्या करेगी, वो कैसे बर्फ पर चल के जाएगी। नहीं देखें, एसडीओ कोई भी है उसने मौके पे जाके तो काम नहीं करना होता, काम करवाना होता है। लेकिन बात ये है कि अभी एक चीज़ हमारे सामने आई है जो इससे पहले नहीं थी। ऐसा वाकया कोई रहनुमा नहीं हुआ था। रोड्स इससे पहले भी ब्लॉक होते रहे, हम वहाँ पे रहते थे, डेफिनेटली एक दिन बर्फ़ पड़ती थी तो दूसरे दिन जो है वो बढ़िया रोड ब्लॉक होता था। इसकी एक वजह यह है कि जो साथ साथ मशीनें चली हैं और सपोज आगे मशीन जा रही है, पीछे उसकी ट्रैफिक आ रही है और सामने से भी आ गई, तो वो तो ब्लॉक हो गई ना, गाड़ियों के ऊपर से तो उसने जाना नहीं था।
सबसे जो मेन इशू। नेक्स्ट जो है हमारा जो प्लान है वो हमने किया है, हमने आपने जो बताया कि 2 यूसीज़ हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी बर्फ़ पड़ती है वो यूसी दरिया गली में ही है, वो सबसे ठंडा इलाका है। और यही वजह है कि हमारी 15 यूसीज़ में हमारे मुंतखब नुमाइंदे ने जो हमारा गैस प्रोजेक्ट था उस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस उन्होंने किया है वो यूसी दरिया गली के लिए ही किया है। और आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 90% प्लस जो है वो कंप्लीट है हमारा। और अभी ये है कि हमने उनको एक और लिंक रोड जो है उन्होंने कहा है कि जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है उसके लिए जो लिंक रोड फौरी तौर पे तामीर किए जाएं। तो हमने एमएनए साहब को जो है वो 2 ऑप्शंस दिए हैं कि एक तो हमारा जो है वो बाड़ियाँ चौकी से पहले जो है वो कनेक्ट कर दिया जाए मसूद रोड के साथ, मसूद बाईपास रोड बनाया जाए। उसके साथ ये है कि यूसी दरिया गली के जो सिंगल रोड है इसको भी अगर डबल कर दिया जाए तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा आपका ये जो रोड है वो तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने छोटे लेवल्स पे कहे हैं कि फौरी तौर पे लिंक रोड जो है वो क्लियर किए जाए। आप देखें कि आपके वज़ीर आला साहब आए हैं, कल जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, डीएसपी सारे मौजूद थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, उनकी सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई है। तो अब आइंदा के लिए इंशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे मौके हैं। ज़िले का इंशाल्लाह तहसील मरी जो है वो अब ज़िले में इंशाल्लाह चेंज होने के लिए जा रहा है। आपके जो 3 थाने थे वो आज से 1.5 साल पहले उनकी अप्रूवल हुई है, वो भी अब इंशाल्लाह फुल फ्लैज जो है वर्किंग में, क्योंकि वज़ीर आला साहब ख़ुद आए हैं और एमएनए साहब ने उनको सारी डिटेल्स से जो है वो किया है। जहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी जो सियासी गहमा गहमी है, तो सियासी हवाले से इस तरह है कि दोनों एमएनए और एमपीए दोनों हजरात विद आपके एमपीएस के साथ जो है वो तहसील बॉडी जो थी सबका तहसील बॉडी तहसील सदर और उनकी सारी बॉडीज़ एमपीए साहब के साथ थी। यूथ की जितनी बॉडीज़ थी वो आपके एमएनए साहब के साथ थी। और आप अपने रोड्स पे देख लें पीटीआई वर्कर्स का काम बाकी भी लोगों ने किया और उनको खैराज तहसीन है। बाकी भी जितने, यानी कि वो जितना काम है वो वर्कर्स लोगों का है। मैं आपको ये भी बता दूं, किसी दूसरी पार्टी के स्टेक होल्डर का आप बता दें कि वो रोड पे आपको नज़र आया हो इस पूरे दिन में, या तो किसी एक ने कोई बैठ के कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, या तो लातल्की का इजहार किया होगा, या वही गवर्नमेंट को उन्होंने कोसा होगा। लेकिन एमएनए एमपीए 2-3 दिन आपको मरी में ही नज़र आए। और आपकी मेरे ख्याल में फ़ोन पे बात भी हुई थी, उस वक्त आप त्रेड को कवर कर रहे थे, वहाँ पे थे उस वक्त जो है नए साहब जो हैं वो लो टोपा से पैदल वॉक पे थे। जी बहुत शुक्रिया जी। राशिद फ़ारूक अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने जो है तमाम तर इस सानिया में जो मामला थे उनकी तफसीलात बताई। तो अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपने इर्द गिर्द अजीज़ो कारब को बर्फबारी का मौसम है, तो किसी के पास सोख्ता लकड़ी की कमी हो सकती है, राशन की कमी हो सकती है, तो उनका बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह।